जय सीताराम। एक वृद्ध माँ की व्यथा आज मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई पुत्र दीपावली के दिन घर आया। पूर्व से ही माँ को सूचना थी, घर की सफाई में लग गई थी। नियत समय से पुत्र वापस आ गया। आने के उपरांत वह सड़ुआना चला गया। 2 दिन के बाद वहाँ से आया तो फिर वह अपने किसी मित्र के यहाँ चला गया। फिर आया तो उसके मन में क्या आया कि सोचा कि आज मैं बाज़ार जा रहा हूँ कुछ ज़रूरी चीज़ खरीदने, तो क्यों ना माँ से भी पूछ लूँ। माँ से भी पूछा कि माँ तुम्हें कुछ चाहिए। माँ ने तुरंत एक लिस्ट बना के बच्चे के हाथ में पकड़ा दी। उस सूची को लेकर पुत्र बाजार गया और उसको पढ़ने लगा, जिसमें लिखा था कि बेटा तुम्हारे आने की सूचना पाकर मैं घर की सफाई में इस तरह लग गई जैसे मैं तरुण हो गई हूँ, और तुम आया तो बाहर ही घूमता रहा। एक बार भी तुम्हारे मन में न आया कि मैं माँ के पास कुछ देर बैठूं, पूछूं कि माँ कैसी हो तुम। बचपन में जब तुम जिद करके मुझसे कुछ मांगता था तो मैं देते हुए निहाल हो जाती थी। मेरे मन में था कि मेरा अतीत वर्तमान के रूप में आ जाएगा। तुम माई 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 करके मुझसे फिर कहोगे कि माँ ये बनाओ, वो कुछ आज रसोई में बनाओ। लेकिन पुत्र माई कहना तो दूर की बात रही, मेरे पास तुम बैठा ही नहीं और तुम कल जाने को हो। तो अपनी वृद्ध माँ को कुछ देना चाहते हो पुत्र, तो यहीं दे दो कि अपना कुछ समय मेरे पास बैठने में बिताओ। इसलिए कि मैं अब किससे बात करूँगी, तुम्हारे पिताजी तो रहे नहीं, ताकि मुझे लगे कि मैं पुत्र वाली हूँ। तुम्हें पता है एक लड़की बेटी भी बनती है और किसी की पत्नी भी बनती है, लेकिन धन्य तो होती है वह माता बनकर ही। तो कभी मुझे माई शब्द से संबोधित करो, कभी मेरे पास बैठो। मुझे क्या चाहिए कि मैं तुमको सूची दूंगी कि ये चाहिए वो चाहिए। अब श्रृंगार प्रसाधन मंगाऊंगी तुमसे, किसके लिए सजूंगी। पत्र को पढ़ के पुत्र की पलकें भीग गई और लगभग आज घर घर की यह व्यथा है। हम वृद्धों को उचित सम्मान नहीं दे रहे हैं, जो ठीक नहीं, जो सनातन संस्कृति के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि वृद्धों का उचित सम्मान करें। और मेरा एक YouTube चैनल राजन शास्त्री बिहार करके बना है, इसको कभी आप देखें और कृपया सब्सक्राइब कर दें। जय सीताराम।